हमने देख लिया है कि यहाँ पे हमने PHP इंस्टॉल कर दिया है। अब एक्चुअली होगा ये कि हम HTTPD को यूज़ करके, जैसे हम वहाँ पे ऊपर टैब में लिखते हैं HTTPD सेमीकोलन / दो मरतबा उसके बाद IP लिखते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे इसको एक्सेस करवाएंगे PHP को। उसके लिए क्या होगा कि हमें PHP के अंदर एक हमें फाइल बनानी होगी। वो कहाँ बनेगी? वो हमारे ETC के फोल्डर के अंदर www वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से एक फोल्डर होगा। उसके अंदर ये डिफरेंट वेब सर्विसेज, भले वो क्लाइंट साइड हो या भले वो सर्वर साइड हो, वो हमारे पड़ी होंगी। तो लेट्स चेक। मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और माय कंप्यूटर में जा रहा हूँ। माय कंप्यूटर के बाद इसकी जो मेन डायरेक्टरीज होती हैं वो फाइल सिस्टम के अंदर होती हैं। ये डिफरेंट ग्रुप डायरेक्टरीज हैं, डिफरेंट सर्वर साइड डायरेक्टरीज हैं और लिनक्स की डायरेक्टरीज हैं, etc, और वेरिएबल डायरेक्टरीज, टेम्पररी फाइल्स, यूजर्स, एसबिन्स, माउंट कमांड्स, ईच एंड एवरी डायरेक्टरी इज प्रेजेंट हेयर। मुझे जो जाना है वो जाना है वेरिएबल डायरेक्टरीज में। डिफरेंट वेरिएबल्स विल बी देयर। वेरिएबल के अंदर मैं गया, उसके बाद मुझे जाना है www। www के अंदर आपने इन 4 डायरेक्टरीज में अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्लाइंट साइड डायरेक्टरी कौन सी है। ऑफ कोर्स HTML के अंदर हमें एक फाइल बनानी है। वो फाइल कैसे बनेगी? लेट इट क्लोज। और एडिटर होते क्या हैं, वो फाइल थ्रू टर्मिनल कैसे बनती है, मैं आपको अभी बताता हूँ। टर्मिनल के अंदर डिफरेंट कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। जी एडिटर है, VI एडिटर है, डिफरेंट एडिटर्स हैं हमारे, उनको यूज़ करके हम टर्मिनल के थ्रू ही एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बाहर से भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स टर्मिनल के थ्रू ही कर सकते हैं। VI इज़ अ एडिटर। VI के बाद मैं पूरी लोकेशन लिख रहा हूँ जहाँ पे मुझे फाइल क्रिएट करनी है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि मैं मतलब कहाँ पे, मैंने अभी आपको सर्च करवा के दिया कि कहाँ वेरिएबल में गया मैं, उसके बाद www में गया। तो ये सब कुछ मैं पूरी लोकेशन लिखूंगा विद /, उसके बाद www, उसके बाद मैं लिखूंगा आई थिंक HTML। www के अंदर HTML के नाम से फोल्डर पड़ा था, उसके अंदर जो मुझे बनाना है वो फाइल नेम ये है info.php। इससे क्या होगा कि हमारा एक एडिटर खुल के आ जाएगा हमारे सामने, और जो कुछ भी हमें डिफरेंट स्टेप्स जो हमें लिखने हैं वो इसके अंदर लिखेंगे। एंटर दबाया, ये डायरेक्ट आप ये नीचे देख सकते हैं, टोटल ये आपको बता रहा है वेरिएबल। लास्ट में आप देख सकते हैं लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट साइड के बॉटम में आप देख रहे हैं वेरिएबल www html info.php। न्यू डायरेक्टरी एक हमारी बनी है टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर हम डिफरेंट कोड्स लिखेंगे, स्टार्ट एंड। वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे एक हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? थ्रू एडिटर बनाते हैं। वो आपने VI लिखा, उसके बाद लोकेशन दी, ये डायरेक्ट खुल के आ गया आपके सामने। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे और उसको सेव करेंगे, फिर वो हम access करेंगे through IP. So that was the main function of HTTP and PHP and their combined function I had told you. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MySQL अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, MySQL डेटा सर्वर हम अगर इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे हमने पहले इसमें कर दिया है, और PHP भी कर रहे हैं, तो कुछ कमांड्स होती हैं जो MySQL और PHP को आपस में कम्युनिकेट करवाती हैं, और वो हमें कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा अगर हम MySQL इंस्टॉल कर रहे हैं। तो डेटाबेस सर्वर अगर हमारा इंस्टॉल रिक्वायरमेंट में है, MySQL कर रहे हैं, उसके बाद PHP भी कर दिया है, तो हमें एक कमांड है, एक प्रोसीजर है, एक लिंक पैदा करेंगे MySQL डेटाबेस सर्वर और PHP के बीच में। तो वो कैसे होगा? वो कमांड है एक जो हमारी सर्विसेज को रीस्टार्ट करेगी, अपाची HTTP की सर्विसेज को रीस्टार्ट करेगी और हमारी MySQL और PHP को आपस में कम्युनिकेट करवाएगी।